आप में से कौन कौन हनुमान जी को जानता है? हनुमान जी नहीं आएंगे समझाने, समझाऊंगा मैं ही। कौन कौन जानता है हनुमान जी को? सब जानते हो हनुमान जी को। हनुमान जी श्री राम दूत थे, बहुत बड़े भक्त थे राम श्री राम के। उनसे बड़ा भक्त अभी तक कोई नहीं हुआ, इतने बड़े भक्त थे श्री राम के, सबको पता है। जब रावण ने माँ सीता को उठाया और लंका में लेकर गए, ठीक है, जब अशोक वाटिका में, लंका में नहीं, अशोक वाटिका में लेकर के गए, तब ये काम श्री हनुमान जी को सौंपा गया कि तुम जाओ और माँ सीता का पता लगाओ कि सीता माँ है कहां। हनुमान जी बोले ठीक है, इजी, वेरी इजी, हम अभी जाते हैं और अभी सीता माँ को लेकर। राम जी ना 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 ना, लेके नहीं आना है, लेके तो हम ही आएंगे, तुमको बस देख के आना है कहाँ बैठी है। हनुमान जी जाते हैं, जामवंत जी जाते हैं और उनके साथ जो बाली के लड़के थे अंगद जी जाते हैं। तीनों लोग चले जाते हैं और नर और नील जाते हैं। सबसे पहले ये 4-5 लोग जाते हैं और जाकर के देखते हैं तो मतलब एक से बढ़कर एक दुविधा उनके सामने आ रही है, लेकिन वो रुक नहीं रहे, क्योंकि हनुमान जी और अंगद जैसे शूरवीर और साथ ही साथ जामवंत जैसे शूरवीर उन सभी के साथ थे। और नर और नील भी शूरवीर थे, सारे शूरवीर ही शूरवीर थे उस टाइम, ठीक है। तो सभी शूरवीर थे, सभी शूरवीर जा रहे थे, क्योंकि रुक नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारे पास पावर है, हमारे पास श्री राम का नाम है, हम कोई भी दुविधा पार कर लेंगे। चल रहे थे, चलते गए चलते गए चलते गए। एक समय ऐसा आया कि सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस पानी पानी दिखाई दे रहा है, समुद्र आया। जामवंत जी ऐसे खड़े हो गए कि यार करे क्या भला। अब वक्त आ गया है हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाने के लिए। चलो ठीक है भाई, हनुमान जी भी खड़े हो गए। हनुमान जी भी यार करना क्या चाहिए, अब ये तो गड़बड़ हो गया मामला। अब जामवंत जी कहते हैं, पवन देव आते हैं सबसे पहले, कि जामवंत जी को सब कुछ पता था कि हनुमान जी क्या है और कौन है, लेकिन हनुमान जी को श्राप के कारण सब कुछ भूल चुके थे। हनुमान जी श्राप के कारण सब कुछ भूल चुके थे, लेकिन उनको एक वरदान और मिला कि जब भी तुम्हें कोई अपनी शक्तियां याद दिलाएगा तो तुम्हें झट से याद आ जाएगी। उन्हें शक्तियां याद दिलाई किसने? पहले पवन देव आते हैं और वो कहते हैं कि तुम हनुमान को अब उसकी शक्तियां याद दिलाओ, अब वक्त आ गया है। हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा कि हनुमान तुम्हें पता है तुम कौन हो? कौन हूं भाई? हनुमान। ठीक है तुम हनुमान हो, तुम्हें पता है तुम मजे ही मजे में एक बार सूर्य को भी निगलने जा रहे थे। नहीं नहीं ठीक से याद नहीं हुआ होगा कुछ, मैं सब भूल चुका हूं। तो जामवंत जी ने कहा कि ऐसा हुआ था एक बार, तुम सूर्य को निगलने वाले थे, ठीक है, तुम सूर्य को निगलने वाले थे, तब तुम्हें कैसे ना कैसे छुड़ाया गया और उसके दौरान तुम्हें कई श्राप भी मिल गए, ठीक है। और उसी के दौरान तुम्हें इतने वरदान मिले कि तुम बहुत पावरफुल हो, बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम्हें खुद को भी नहीं पता, तुम्हें खुद को भी नहीं पता। बोले कि ठीक है भाई, अभी करना क्या ये बताओ। हनुमान जी को कहा तुम्हें ये समुद्र पार करना है। हनुमान जी ना साहब ना, ऐसे नहीं बोले वो। उन्होंने कहा कि ठीक है कोशिश करता हूं। कहते हैं साथियों, जब श्री राम का नाम लेकर के, सबसे पहले तो हनुमान जी ने अपना वजन कम किया, ठीक है, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि मैं मेरा वजन चाहे जितना बढ़ा सकता हूं, मैं मेरा वजन चाहे जितना कम कर सकता हूं। अपना वजन बहुत नाजुक किया। फिर अपने पिता देव को याद किया, हे पवन देव आओ और उद्धार करो, ठीक है। अपने पिता देव को याद किया और पवन इतनी तेज थी कि हनुमान जी को अपने साथ उड़ा लेगी। ऐसा नहीं कि सारा पवन का ही हाथ था, हनुमान जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। कहते हैं कि जब हनुमान जी जब उड़े तो जहां से वो उड़े वो जमीन फट चुकी थी, ठीक है, वो जमीन फट चुकी थी। और जब वो उड़ रहे थे तो सिर्फ एक लकीर दिखाई दे रही थी, हनुमान जी तो दिखाई नहीं दे रहे थे, इतनी तेज वो गए थे। तो सब लोग कर सकते हैं साथियों, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। ये क्या है यार, किरचॉफ का नियम क्या है? कुछ भी याद कर सकते हैं हम, कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत पावर है, ठीक है। लेकिन हमें कोई याद दिलाने वाला नहीं है, हमें कोई याद दिलाना नहीं है। तो बिलीव योर सेल्फ, खुद पर विश्वास करो, ठीक है, स्वयं पर विश्वास करो, खुद के काम पर विश्वास करो।